पाकिस्तान का लीडिंग एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन प्लैटिनम जुबली की महराज पर इस खुशी के मौके पर हम अपने नाजरीन को महदूद अरसे के लिए माहनामा आयना किस्मत का ताज़ा शुमारा PDF की सूरत में मुफ्त हासिल करने का मौका फराहम कर रहे हैं। इस जबरदस्त ऑफर से फायदा उठाएं और साथ ही साथ जानिए अपने हर दिल अजीज लीडर इमरान खान के नए सियासी रंग, शरीफ बरादरान की सियासत, पाकिस्तान की तकदीर कब बदलेगी, ये सब और बहुत कुछ। अभी अपनी मुफ्त कॉपी तलब करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 12 जून से लेकर 18 जून तक यह हफ्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और रवा माह का शुमारा माहनामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, या इसकी PDF फाइल मंगवाना चाहें तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी PDF फाइल ऑर्डर कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आ रहा हूँ कराची। 26 जून से लेकर 30 जून तक मेरा क़याम होगा रीजेंट प्लाजा होटल एंड कन्वेंशन सेंटर शारा फैसल में। एस्ट्रोलॉजी ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करती है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। आप अपने हवाले से इल्म नजूम यानी एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में कुछ भी जानना चाहें, क्या होगा आपका करियर, फ्यूचर, प्यार, मोहब्बत, शादी, फाइनेंस, औलाद का सुख और आने वाली ज़िंदगी के हालात व वाक़यात, क्या होगा लकी नंबर, लकी डे, लकी जेमस्टोन और पामिस्ट्री की रोशनी में, तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आ रहा हूँ UAE। 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक मेरा क़याम होगा शारजा और दुबई में। एस्ट्रोलॉजी ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करती है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। आप अपने हवाले से इल्म नजूम यानी एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में कुछ भी जानना चाहें, क्या होगा आपका करियर, फ्यूचर, प्यार, मोहब्बत, शादी, फाइनेंस, औलाद का सुख और आने वाली ज़िंदगी के हालात, क्या होगा लकी नंबर, लकी डे, लकी जेमस्टोन और पामिस्ट्री की रोशनी में, तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं ये हफ्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ 12 जून से लेकर 18 जून तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए इस वीक का आगाज़ ख़रीदारी की तरफ रुझान रहेगा, शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। ऐसे अफराद जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं, ये बातचीत चल सकती है। शरीक हयात का साथ होने की वजह से घर का सुख जो है वो रहेगा, ज़हनी तौर पे पुरसकून दिखाई देते हैं। घर के लिए कुछ ना कुछ करने का मौका भी मिलेगा। आपकी शख्सियत में निखार के साथ किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए नेक साबित हो सकती है। सैर व तफरीह का प्लान बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन 14 और 15 तारीख़ ये 2 ऐसे दिन हैं जिसके अंदर आपके कामों में रुकावटें रहेंगी, नाउमीदी हो सकती है, मायूसी का शिकार हो सकते हैं। विरासती मामलात में लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात ख़राबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है डॉक्टर के पास भी आपको चक्कर लगाना पड़े। रिश्तेदारों से मायूसी होगी। फ़ाइनेंशली तौर पे दबाव की कैफियत बरकरार रहेगी और पुराने दोस्त नाराज़ हो सकते हैं। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखिए। बुज़ुर्गों में से कोई शख्स बीमार हो सकता है। लेकिन वीकेंड के ऊपर सिचुएशन डिफरेंट है कि आपके ये जो 2 दिन मायूस कुन हैं, कामों में तसलसल दोबारा से रहेगा, कामों में बेहतरी रहेगी। नसीब यावरी करते हुए आपके बहुत से काम सुधरते हुए भी दिखाई देते हैं। वो अफराद जिन्होंने बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया है, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करने वाले अफराद के लिए ये वीक
और इसका इख्तिताम ख़ास तौर पे बेहतर दिखाई देता है। जहाँ तक कारोबारी अफराद की बात है, आपके लिए इस वीक के अंदर काम में तेज़ी के साथ साथ फ़ाइनेंशली तौर पे बेनिफिशियल चीज़ें भी हो सकती हैं, पैसा आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस वीक के आगाज़ में और इख्तिताम में दरमियानी हिस्सा गर्ज़ के सब के लिए मुश्किलात पैदा करेगा और नौकरी पेशा अफराद के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बेजा ज़िम्मेदारियाँ आप पे आयद होंगी, जिसकी वजह से दबाव की कैफियत का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात करते वक्त थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। दोस्तों से हर किस्म की बात करना ये मुनासिब नहीं है, आपकी बात को गलत रंग भी दिया जा सकता है। किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। अखराजात की अगर बात की जाए तो ख़र्चा इस वीक में हो सकता है। शरीक हयात की सेहत अगर किसी वजह से ख़राब थी तो सेहत बेहतर होती हुई भी दिखाई देती है। इस वीक में मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र वीकेंड पे रहे, जो कि आपके लिए खुशगवार साबित होगा या जिस मकसद के लिए किया जाएगा उसमें भी आसानी रहेगी। ज़ाती सवारी अपनी हैसियत के मुताबिक ख़रीदने में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या आहद, 13 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 12 जून से लेकर 18 जून तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। बुर्ज सौर वालों के लिए पूरा का पूरा वीक इंतहाई ख़राब दुश्वार गुज़ार है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इस वीक में जितने भी अहम इम्पॉर्टेंट काम हैं उनको तर्क कर देना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेहत की अगर बात की जाए तो सेहत भी कुछ इतना साथ नहीं दे रही। सुस्ती, काहली, बेचैनी का शिकार रहेंगे। हो सकता है कि आपकी कोई अहम चीज़ गुम जाए, मिसप्लेस हो जाए, जिसकी वजह से भी दबाव की कैफियत का शिकार रहेंगे। छोटे बहन भाइयों से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं और पड़ोसियों से भी लड़ाई झगड़े का अंदेशा उसको रद्द नहीं किया जा सकता कि आपकी जो मेहनत है उसका सिला इस वीक में मिलता हुआ दिखाई नहीं देता और प्यार के मीठे बोल भी को बोलता हुआ नज़र नहीं आता। तो काफ़ी हद तक मायूसी रहेगी लोगों के रवैयों से भी। नौकरी के हसूल के लिए की गई कोशिश रंग लाती हुई दिखाई नहीं देती, अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। गर्ज़ के इस पूरे वीक में आपके जितने भी रिश्तेदार हों, ताल्लुकात हैं, फ़ाइनेंशली मामलात हैं, सारे के सारे बड़े स्लो चलते हुए दिखाई देते हैं और किसी चीज़ में भी खातर ख़ाफ़ादे का इम्कान नहीं है। शरीक हयात से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। शराकदारों के साथ गलत फहमी पैदा हो सकती है। कहीं से पैसे आने थे, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। जिन लोगों की शादी की बातचीत चल रही थी उनके हवाले से अगर देखूं तो इस वीक में अचानक बात का ख़त्म हो जाना आपके लिए परेशानी का बाइस रहेगा। मतवक्को है कि सफ़र ट्रैवलिंग आप इस वीक में करने की कोशिश करें। दौरान सफ़र मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ेंगी। गाड़ी सवारी का ख़राब होना, ताख़ीर से पहुँचना, दौरान सफ़र अजनबी अफराद से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। गर्ज़ के नज़र बद का शिकार भी मतवक्को तौर पर नज़र आते हैं। तो इस वीक में जितना खुले दिल से और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सदका खैरात निकालें, खल्क़े खुदा की खिदमत करें, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ससुराल वालों से मुलाकात ख़राबी की सूरत पैदा हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए भी दबाव की कैफियत रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए बहरहाल आसानी है और वो लोग जो किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत करने वालों के लिए बेहतरी रहेगी। औलाद का बहरहाल सुख रहेगा, औलाद की जानिब से सुकून मिलता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों की मुशावरत रहेगी, दोस्तों से गपशप। पहली बात तो ये है कि किसी से बात करने को शायद दिल ना करे इस पूरे वीक में, या किसी से बात करते हुए भी आपको खौफ रहेगा कि हम अगर किसी से अपनी कोई बात करते हैं तो पता नहीं दूसरा उस चीज़ को क्या रंग दे बैठे। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप खामोशी जो है उसको इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर और मुनासिब समझेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाजिदो, 14 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 12 जून से लेकर 18 जून तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। बुर्ज जौज़ा वालों का इस वीक का आगाज़ माजी में की गई मेहनत, उसका सिला मिलना, किसी अहम शख्सियत, किसी अहम मीटिंग का हिस्सा बनना,
किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जाना जिसको मिलने के बाद आपके दिल और दिमाग दोनों रोशन और रूह आपकी पुरसुकून दिखाई देती है। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा रहेगा। रूहानी जगहों पे जाना आपकी तरजीहात में शामिल नज़र आता है। इस वीक में हो सकता है कि पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कुछ पुरानी तस्वीरों को देखना शुरू कर दें, कुछ पुरानी डायरीज़, कुछ पुरानी किताबें, कुछ पुराने लम्हे जो हैं लम्हात आपको याद आएँ और कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह अपने बचपन में, जवानी में वापस लौट जाएँ और उन लोगों से जाके मिलें जिनसे हमारा गहरा ताल्लुक़ होता था। मोहब्बत करने वालों के लिए भी इस वीक में आसानी रहेगी और महबूब से मुलाकात मतवक़्क़ो तौर पे हो सकती है। दोस्तों से मुलाकात रहेगी। हो सकता है कि आगाज़ में किसी तकरीब में, किसी फंक्शन में, गैदरिंग में शिरकत करने का मौका मिले। फ़ाइनेंशली तौर पे इस वीक का आगाज़ आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके लिए मायूसी लेकर आएगा, नाउमीदी लेकर आएगा। एक अनजाना डर खौफ की कैफियत का शिकार रहेंगे कि वो उदासी जो आप इस वीक के आगाज़ में महसूस कर रहे थे वो ज़ाहरी तौर पे आपकी शक्ल के ऊपर आया होती हुई दिखाई देती है। किसी प्यारे का रूठ जाना, नाराज़ हो जाना, उसको मनाने के लिए तगदा करते हुए भी दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए बहरहाल ये वीक अच्छा है। वीकेंड आपके लिए बेहतर रहेगा। घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। घर से बाहर खाना पीना हो सकता है। ख़रीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। शरीक हयात का साथ रहेगा। ऐसे अफराद जिनकी शादी खानाबादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए आसानी है। आपकी काबिलियत दीदनी होगी। दूसरों से अपने तजर्बात को शेयर करना इस वीक में आपका ख़ासा दिखाई देता है। किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वीक के आगाज़ और इख्तिताम का इंतखाब कीजिएगा। दरमियानी हिस्सा जो है वो अगर किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नुकसान का ख़दशा वाज़ेह तौर पे पाया जाता है। बहरहाल ख़र्चा इस वीक में आप लोगों का होगा। हो सकता है कि लोगों की खिदमत खातर तवाज़ो के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़े। अंदरून मुल्क सफ़र मजबूरी के तहत है, ज़रूरत के तहत है, ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें। छोटे बहन भाइयों से भी कुछ मामलात में तल्खी पैदा होगी। वालिदैन की जानिब से बहरहाल बड़ा अच्छा उनका रोल रहेगा। वालिदैन आपकी सपोर्ट करते हुए दिखा देते हैं, लेकिन वालदा की जो सेहत है उसका ख्याल रखें। उनकी बीमारी के ऊपर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, सेहत है तो सब कुछ है। उनकी दुआओं से सब कुछ चल रहा है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वहाब। 14 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 12 जून से लेकर 18 जून तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। इस वीक के पहले 2 दिन सिर्फ़ आपके लिए बेहतरी के हैं, जिसके अंदर घर में मेहमानों का आना, घरेलू मामलात में दिलचस्पी रहना, फैमिली की सपोर्ट रहना, फैमिली का ताउन रहना, घर की तज़ीन और आराइश में दिलचस्पी रहेगी, मरम्मती कामों में दिलचस्पी रहेगी और जो कुछ आप अपने घर के लिए, फैमिली के लिए, उस जगह के लिए कर सकते हैं जहाँ पे आप रात को आके सोते हैं, सुकून आपको मिलता है, उसके लिए आप तक दुआ करते हुए दिखाई देते हैं। वालदा की कुर्बत रहेगी। वालदा की तीमारदारी करने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा अफराद अपने फ़राज़ मनसबी बेहतर अंदाज में अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी मामलात में भी संजीदगी से नज़र रहेगी और हो सकता है कि कारोबारी चीज़ें पहले 2 दिन ख़ासी तेज़ी जो है उसमें उसका तेज़ी का रुझान भी पाया जाता है, लेकिन पहले 2 दिन गुजारने के बाद जो इस वीक के आखिरी 5 दिन हैं वो आपके लिए इंतहाई दुश्वार गुजार हो सकते हैं, जिसमें बच्चों की फ़िक्रमंदी बढ़ेगी, बच्चों की बेअदबी की वजह से परेशान रहेंगे या उनकी सेहत का ख़राब होना, गर्ज़ के अपनी औलाद की वजह से किसी न किसी वजह से कोई ना कोई फ़िक्रमंदी जो है वो रहेगी। और वैसे भी कैंसेरियन पेरेंट्स जितने होते हैं, चाहे वालिद हैं या वालदा हैं, दोनों का किरदार माँ वाला ही होता है और बहुत ज़्यादा जल्दी फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि बच्चों के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। महबूब की जानिब से मायूसी के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। दोस्तों का रवैया भी कोई इतना अच्छा नहीं कि वो चीज़ें जो आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक देखना चाहते हैं उसमें भी शायद कोई इतना खातिर ख़्वाह फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसी माजी की गलतियाँ, तलखियाँ
आपको बार बार सताती रहेंगी, जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन लूज़ होती भी दिखाई देती है। और वीकेंड के ऊपर होगा ये कि इतना कुछ प्रेशर बेयर करने के बाद आप हो सकता है कि बीमारी की तरफ चले जाएं, स्टमक अपसेट हो जाए, कमर जिस्म में दर्द रहे, बुखार रहे, या ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना, या सोने के लिए जाएंगे तो नींद नहीं आएगी लेकिन सारा दिन घूमे फिरेंगे तो नींद का गलबा आपके ऊपर हावी रहेगा। अगर किसी से कर्ज़ लिया है तो वो अफराद आपका पीछा छोड़ते हुए दिखाई नहीं देते। बहरहाल कर्ज़ उतारने के लिए, अदायगी के लिए शायद ये वीक ना हो, इसमें आसानी नज़र नहीं आती। शरीक हयात के साथ भी कुछ मामलात बेचैनी और तलखी का शिकार रहते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है, रिश्तेदारों का ताउन रहेगा, उनकी मदद से हो सकता है कि बहुत से आपके काम सुलझ जाएँ। वालिद के साथ कुर्बत रहेगी, वालिद की सपोर्ट रहती हुई दिखाई देती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए या ट्रैवलिंग करने वालों के लिए, कहीं पे भी सफ़र कर रहे हैं, आपके लिए बहरहाल ये वीक बेहतर रहेगा कि हिजरत, ट्रैवल, सफ़र, अपनी जगह को तब्दील करना आपको फ़ायदा दे सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हय्यो, 18 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 12 जून से लेकर 18 जून तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज असद वालों का इस वीक का आगाज़ सफ़र की तरफ रुख करते हुए दिखाई देते हैं। ट्रैवलिंग रहेगी, ज़िम्मेदारी आपके ऊपर बेपनाह आयद होती भी दिखाई देती है। छोटे बहन भाइयों की कुर्बत रहेगी, पड़ोसियों से मुलाकात हो सकती है। कुछ अफराद अगर बीमार हैं, उनकी सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के आगाज़ में ही बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। और मेहनत के बाद, शदीद तरीन मेहनत के बाद, ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए आप अपने जितने भी मामलात हैं उसके मुस्बत नताइज हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। अखराजात बहरहाल इस वीक में थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे, उसके ऊपर शायद काबू पाना आपके लिए इस वीक में मुश्किल रहे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा घरेलू माहौल तनाव का शिकार होगा, कशीदगी पैदा हो सकती है, लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, बग़ैर किसी वजह के या छोटी छोटी बात के ऊपर आपस में फैमिली मेम्बर्स उलझते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर कर देना बेहतर है। और असद वालों की एक खसूसियत ये भी होती है कि अगर किसी से झगड़ा करें तो बजाय बहस व मुबाहिसे के ज़ोर से दरवाज़ा मारते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं या घर से बाहर निकल जाते हैं, चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, या खामोशी से मुंह फैलाकर एक कोने में बैठ जाते हैं अपना मोबाइल पकड़ के, और उसको कभी ऑन करेंगे कभी ऑफ़ करेंगे या कुछ ना कुछ देखना शुरू कर देंगे उस पर। तो ये गुस्से का इजहार होता है। और यही सिचुएशन आपके काम की तरफ भी है कि काम में दिलचस्पी का ना होना, गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से बहुत से काम आपके इस वीक में अधूरे रहते हुए भी दिखाई देते हैं। वो अफराद जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये वीक शुरू का तो पहले 2 दिन बेहतर हैं या आखिरी 2 दिन बेहतर हैं, दरमियानी हिस्सा कोई इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। जिन्होंने ये प्लान बना रखा है कि अब हम अपनी सिफारिश किसी से करवाएं, तरक्की हो या हमारा तबादला हो, तो आपका जनाब तबादला और तरक्की तो नहीं लेकिन नौकरी से ज़रूर हाथ धोना पड़ सकता है। तो बेहतर है इस वीक को इस हवाले से ना ही आप चुनें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने फाइनेंस को बेहतर करने के लिए यह हफ़्ता इतना ज़्यादा फ़ायदा देता हुआ दिखाई नहीं देता। वीकेंड के ऊपर हो सकता है बच्चों के साथ घूमने फिरने का प्लान बने, बच्चों की ज़िम्मेदारियां निभाने का प्लान बन सकता है, या उनको समझने का इरादा भी करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों से मुलाकात रहेगी और किसी तकरीब में शिरकत हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए वीकेंड पे मुनाफे का रुझान हो सकता है। अगर मेहनत से जी नहीं चुरा रहे और मुश्किलात का भी सामना कर रहे हैं, भले जितनी मर्जी कर मुस्तकिल मिजाजी हो, लेकिन इस वीक के जाते जाते कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर आप लोगों को मिल सकती है। हेल्थ आपकी बेहतर है, लेकिन आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला अफराद बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाहिदो, 19 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 12 जून से लेकर 18 जून तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस वीक के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। फ़ाइनेंशली तौर पे इस वीक में बेहतरी के इम्कानात रहेंगे। सेविंग के हवाले से मामलात भी बेहतर हैं। को बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर करना हो, फ़ाइनेंशली एतबार से तो अच्छा है। हो सकता है कि इस वीक में
पैसा थोड़ा आपके पास ज़्यादा आए और उस वजह से आप थोड़े घबरा भी जाएं कि आखिर इनका हमने करना क्या है। यह अच्छा एक साइन है, लेकिन पैसा कमाना, मेहनत करना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन उसकी कदर करना ये बड़ी अहम है कि किसी भी चीज़ को नाजायज़ इस्तेमाल करना या गैर ज़रूरी इस्तेमाल करना, इसमें बेबरकती जो है वो पैदा हो सकती है। और इसी अमल को अपनाते हुए आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ बेहतर अंदाज में मुलाकात भी कीजिएगा, चूँकि मुलाकात हो सकती है, पुराने दोस्तों से गपशप मुलाकात रहेगी, हो सकता है किसी तकरीब में शिरकत करें जहाँ पे अच्छी यादें आप छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। रिस्क रोज़गार के हसूल के हवाले से बेहतर मौक़े मुयस्सर आते हुए भी दिखाई देते हैं, और बल्कि अपनी अक्ल, समझ, बूझ, हैसियत या किसी की मदद से अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को दूर करने में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये हालात व वाक़यात तो हैं इस वीक के पहले 2 दिन के, लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है जनाब, ये एहतियात मांगता है। इसमें अब दोस्त जो हैं, जिनके हवाले से मैं कह रहा था अच्छी यादें हैं, वही अब दोस्त आपको मायूस भी कर सकते हैं। छोटे बहन भाइयों से इख्तलाफात या बड़े बहन भाइयों की जानिब से भी नाराज़गी का सामना फेस करना पड़ सकता है। पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े का अंदेशा, सफ़र अंदरून मुल्क है उसमें दुश्वारी रहेगी, बैरून मुल्क सफ़र में भी ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारियाँ आप पे आयद होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके को मुस्बत नताइज बरामद होते हुए नज़र नहीं आते कि हो सकता है कि शायद आपको आपकी मेहनत का सिला उस अंदाज़ में ना मिले जैसे आपने सोच रखा है। बट वीकेंड पे चीज़ें कदरे मुख्तलिफ होंगी, इसके बरक्स होंगी कि वही मेहनत, वही मशक्क़त जिसका सिला नहीं मिल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी 2 दिन में आपको उसका सिला भी मिलेगा। ये वीक जाते जाते खुशी देकर जाएगा, फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, फैमिली की सपोर्ट रहेगी, दोस्तों का घर आना मतवक्को तौर पे पाया जाता है, दोस्तों से नाराज़गियाँ ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं, कारोबारी मामलात संजीदगी इख्तियार करेंगे, मुस्तकिल मिजाजी से अपने बहुत से अधूरे काम मुकम्मल करते हुए भी दिखाई देते हैं। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। वो अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों से बहरहाल मायूसी रहेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या वदूद, 20 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 12 जून से लेकर 18 जून तक ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज मेज़ान वालों का इस वीक का आगाज़, आपकी शख्सियत बड़ी पुरकशिश और सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नज़र आती है। कुछ भी, किसी भी काम का आगाज़ इस वीक के आगाज़ में करना चाहें, आपके लिए नेक फॉल साबित होगा, बरकत होगी, आसानी उसमें रहेगी। और हो सकता है कि इस वीक के दरमियानी हिस्से में थोड़े से मामला ज़रा गड़बड़ रहें, लेकिन ये है कि इब्तदा अगर पहले 2 दिन में हो जाए तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हुई दिखाई देती हैं। चाहे किसी से ताल्लुक़ जोड़ना है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, किसी को प्रपोज़ करना है, किसी से नाराज़गी ख़त्म करनी है, इवन सैर व तफरीह, घूमने फिरने का प्लान भी बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि इस वीक में आपका तवज्जो और फोकस जो है वो अपने फ्यूचर के ऊपर है कि फ़्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए, अपने काम काज कारोबार में कैसे, और ख़ानदानी अमूर भी ज़ेर बहस आ सकते हैं, क्योंकि इस वीक का दरमियानी हिस्सा रिश्तेदारों को लेकर ख़ासी गर्मा गर्मी बहस व मुबाहिसा रहेगा। और इतना बोलेंगे और थोड़ा तल्ख़ बोल जाएंगे, जिससे दूसरों की दिल आज़ारी भी हो सकती है, नाराज़गी भी हो सकती है। और ज़रूरी नहीं कि आप किसी को नाराज़ करें, आप भी दूसरों से नाराज़ होते हुए दिखाई देते हैं, और आपको मनाना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो सकता है। फ़ाइनेंशली तौर पे ये हफ़्ता कुछ दरमियानी हिस्सा, ख़ास तौर पे मैं पूरे हफ़्ते का जिक्र नहीं करूँगा, दरमियानी हिस्सा जो है मंगल, बुध और जुमेरात, ये 3 दिन थोड़े से मुश्किल रहेंगे। पैसा नुकसान की सूरत इख्तियार कर सकता है। किसी से कर्ज़ लिया है, हो सकता है वो बंदा ही कहीं आगे पीछे हो जाए, भाग जाए, ये भी एक परेशानी। बहरहाल अल्लाह पे अपनी डोरी डाली है, अल्लाह से ही दुआ करनी है, और अल्लाह ही आपका हामी व नासिर है। इस वीक का अख्ताम आपकी ज़िम्मेदारियों के मुस्बत नताइज मेहनत की सूरत में और कामयाबी की सूरत में मिलते हुए नज़र आते हैं। वही चीज़ें, वही बातें जो आप लोगों को इस दरमियानी हिस्से में समझा रहे थे, वो लोगों की अब समझ में आते हुए दिखाई देते हैं। आपकी काबिलियत जो है वो काबिल दीद रहेगी, दूसरे आपकी शख्सियत को सराहेंगे। मतवक्को तौर पे अंदरून मुल्क सफ़र भी हो सकता है, बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए ताख़ीर दिखाई देती है।
घर वालों की सपोर्ट आपके साथ रहेगी, घर में आकर सुकून महसूस करेंगे। ख़रीद फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी बढ़ सकती है। गैर ज़रूरी ख़रीदारी शॉपिंग आपके पूरे महीने के बजट को अपसेट करता हुआ भी दिखाई देता है। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ निभाने का मौका मिलेगा, बच्चों को समझने का मौका मिलेगा, उनकी खातिर अपनी मसरूफ़ियत को तर्क करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए भी दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या हादियो, 20 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 12 जून से लेकर 18 जून तक यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज अक़रब वालों का इस वीक का जो पूरा वीक है, पहले 5 दिन ख़ास तौर पे ये इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। पूरे वीक में कोशिश करें कि अननेसेसरी काम, गैर ज़रूरी काम, बिला वजह अपने ऊपर एक बोझ को महसूस करना, इससे ज़्यादा दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि इस वीक में ज़हनी दबाव की कैफियत ज़्यादा रहेगी, ज़हनी इस्तराब रहेगा, अखराजात बढ़ सकते हैं, खामखा दूसरों से उलझते हुए भी दिखाई देते हैं। इमिग्रेशन हो, बैरून मुल्क सफ़र हो, उसमें ताख़ीर का सामना या किसी भी हवाले से कोई रंजिश पैदा होती हुई दिखाई देती है। शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना, नाराज़गी पैदा होना, किसी प्यारे का रूठ जाना, धोखाधड़ी के अंदेशे को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि कोशिश करें कि ना किसी को पैसे दें ना किसी से लें। ले लिए तो देने मुश्किल, दे दिए तो मिलने कोई नहीं है। फिर उसके बाद सेहत की अगर बात करूं तो आपकी अपनी हेल्थ भी इस वीक में कोई इतनी अच्छी नहीं है। मुसलसल यके बाद दीगरे 2-3-4 दिन ऊपर नीचे आपकी बीमारी, सर दर्द रहना, ब्लड प्रेशर का हाई रहना, शुगर का डिस्टर्ब रहना, गर्ज के कोई भी ऐसी बीमारी आपके साथ मुंसलिक है तो आपको परेशान करेगी। जिन लोगों को ये एक बीमारियां नहीं हैं वो वैसे ही अपने आप को अनरेस्ट महसूस करेंगे, जिसमें नींद का डिस्टर्ब होना, बेख्वाबी की कैफियत रहना, वालिद की सेहत का ख़राब होना, वालिद से नाराज़गी पैदा होना या कामों में तसलसल ना होने की वजह से भी मायूसी का शिकार हो सकते हैं। या घबराहट का पहलू बहुत ज़्यादा रहे कि भाग दौड़ में लगे हुए हैं, ना दिन का पता ना रात का पता, बस सुबह आए काम किया फिर जाके थोड़ी देर सोए और पता ही नहीं कि आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके को रिलेटिव्स भी हैं, आप किसी से मुंसलिक भी हैं, किसी के ऊपर तवज्जो नहीं, अपनी ज़ात को लेकर भाग दौड़ में लगें कि किसी तरह ये वक्त को हम रोक लें और अपने काम मुकम्मल कर लें। ये सारी मिसमैनेजमेंट माजी में तवज्जो ना देने की वजह से भी है। ये रिश्ते नाते ना निभाना, ये माजी में कुछ तलखियाँ या कुछ रंजिशें रह गई थी जिसको आपने ख़त्म नहीं किया, उस वजह से भी है। बहरहाल इतना ज़्यादा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा आपको डरा दिया है, क्योंकि ये वीक जाते जाते बहरहाल आपको खुशी देकर जाएगा। ये ख़राबियाँ ख़त्म होंगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस वीक के अख्ताम तक ख़त्म होंगी। फ़ाइनेंशियली मामलात में बेहतरी रहेगी, रिश्तेदारों से भी मुलाकात हो जाएगी, प्यारों से मुलाकात हो जाएगी, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, लेकिन पहले 5 दिन में ट्रैवलिंग का इरादा मत कीजिएगा वरना प्रॉब्लम रहेगी। हो सकता है कि घर के कुछ पेंडिंग अमूर ज़ेर बहस रहे, उनको भी सुलझाने का मौका मिलेगा। मेहमान आपके घर में आ सकते हैं वीकेंड के ऊपर, बच्चों के साथ भी वक्त गुजरेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या अव्वलो, 37 टाइम इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 12 जून से लेकर 18 जून तक ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। बुर्ज कौस वालों के लिए इस वीक का आगाज़ कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। कोई एक दिनी ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। दोस्तों से मुलाकात हो, अपने हमराज़ों से मुलाकात हो, अपने एडवाइज़र्स से मुलाकात हो, अपने मशीरों के साथ कुछ मामलात ज़ेर बहस रहेंगे, उनको सुलझाने का मौका भी मिलेगा। हो सकता है किसी तकरीब में, किसी महफ़िल में शिरकत करें, सियासी समाजी हलकों में शिरकत हो या दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। बच्चों की जानिब तवज्जो भी रहेगी, महबूब से मुलाकात मतवक्को है, किसी अहम फ़र्द से मुलाकात या मीटिंग का हिस्सा भी बनते हुए दिखाई देते हैं। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा रहेगा, ज़हनी तौर के ऊपर दबाव की कैफियत को महसूस करेंगे। हो सकता है कि छठी हिस्सा आपकी तेज़ रहे कि हर ख़तरे को आने से पहले पहचानते हुए भी दिखाई देते हैं।
इस वीक में दरमियानी हिस्से की अगर मैं बात करूं तो उसमें ख़र्चा बढ़ सकता है। गैर ज़रूरी अननेसेसरी ख़र्चा, शरीक हयात के साथ तल्खियाँ या अंदरून खाना मामलात का बिगाड़ पैदा होना, बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर का सामना रहना, इमिग्रेशन के मामलात में मायूसी का सामना रहना, तन्हाई का शिकार रहना, एक भरे मजमे में होने के बावजूद अपने आप को तन्हा महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। ये कैफियत सिर्फ़ इस वीक के दरमियानी हिस्से में रहेगी और हो सकता है कि दरमियानी हिस्से में आपकी सेहत भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहे, कोई कीमती चीज़ मिसप्लेस हो जाए, मातहत अमला आपको परेशान करे कि अपनी ज़िम्मेदारी अगर किसी को सौंपी है तो उसकी जानिब से नालायकी हो जाए और आपके काम ख़राब हो जाएं, जिसका सारा का सारा जो मलबा है वो आपके ऊपर आ जाए और फिर बाद में ख़ुद आपको उस चीज़ को देखना पड़े। तो बेहतर है कि आप इस वीक में अपने काम अपने हाथ से ही अंजाम दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वीकेंड पे हालात यकसर मुख्तलिफ होंगे, बेहतर होंगे कि आपके लिए मामलात में बेहतरी रहेगी, शख्सियत में निखार रहेगा, बीमारी ख़त्म होगी, शिफायाबी नज़र आती है, किसी भी काम का आगाज़ करना नेक फ़ाल साबित होगा, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, रंजिशें ख़त्म होंगी, घर का माहौल पुरसकून रहता हुआ नज़र आता है, अपनी फैमिली से राब्ते को बहाल करेंगे दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले अफराद। फ़ाइनेंशली तौर पे इस वीक का आगाज़ इख्तिताम बेहतर है, बट दरमियानी हिस्से में ख़र्चा अननेसेसरी होने की वजह से दबाव बरकरार रहेगा। मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र रहे जिसमें फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। छोटा कारोबार करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह हफ़्ता इख्तिताम जो है इस वीक का वो बेहतर रहेगा और छोटे कारोबार करने वालों के लिए मुनाफे का रुझान भी रहेगा। लेकिन जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़े मनसब पे फाइज हैं, आपके लिए थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा रहेगा, घर में मेहमानों की आमदरफ्त हो सकती है, घर की तज़ीन और आइश में दिलचस्पी रहेगी और घर के कुछ मरम्मती काम उनको भी सुलझाने का मौका मिलेगा। कोशिश करें कि जल्दबाजी में इस वीक में कोई भी काम ना करें। रिश्तेदारों से ख़ास तौर पर मुलाकात करते वक्त एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़िएगा। हो सकता है इस वीक में कोई आपसे मदद तलब कर सकता है पैसों की सूरत में कि और आपको देने भी पड़े और आप शायद आगे से इनकार भी ना कर पाएँ। ऐसे अफराद जिनकी कहीं पे शादी की बातचीत चल रही थी, अचानक उसका ख़त्म हो जाना आपके लिए मायूसी पैदा कर सकता है। सुनी सुनाई बातों पे कान धरने से बेहतर है कि जब तक आप किसी चीज़ को ख़ुद देख ना लें, समझ ना लें, तब तक आप उसका जो रिएक्शन है वो आपने शो नहीं करना। अल्लाह ताला का एक नाम है या वली, 46 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 12 जून से लेकर 18 जून तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए आप अपने पेंडिंग कामों को, अधूरे कामों को मुकम्मल करते हुए दिखाई देते हैं। आपके मिजाज में काफ़ी ज़िम्मेदारी जो है वो नज़र आती है कि दूसरे आपकी शख्सियत को सराहेंगे, तारीफ़ी जुमले दूसरों से सुनने को मिल सकते हैं। रिज़्क़ रोज़गार के हसूल के हवाले से बेहतर मौक़े मुयस्सर आते हुए दिखाई देते हैं। कारोबार में की गई इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। इस वीक में नहीं, अगले वीक की मैं बात करूँगा कि अगर आप किसी भी हवाले से कहीं पे पैसे लगाना चाह रहे हैं तो पहले 2 दिन का इंतखाब आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। दूसरों पर हुक्म चलाना हो, दूसरों से अपने काम निकलवाना हो, उसके लिए बेहतरीन अयाम रहेंगे इस वीक के पहले 2 दिन। और उसके बाद घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा रहेगा, घर में मौजूद तल्खियाँ ख़त्म होंगी, ख़रीदो फ़रोख्त जो है घरेलू अशिया की उस पर भी तवज्जो रहती हुई नज़र आती है। शराकतदारों के साथ कुर्बत रहेगी। हो सकता है कि कुछ कारोबारी मामलात ज़ेर बहस रहें, शरीक हयात का तावन रहेगा, ख़रीदारी करते हुए भी नज़र आते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा दुश्वारियाँ लेकर आएगा, मायूसी लेकर आएगा, दोस्तों से मायूसी होगी। वही प्यारे जिन पे आप अंधा एतमाद या ट्रस्ट करते हैं, उनकी जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो आपके लिए मायूसी का सामान पैदा करेंगी। बच्चों की इज़्दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का होना, कुछ छोटी मोटी बीमारी आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। बहन भाइयों के साथ तल्खी पैदा होगी और कारोबारी अफराद जो पहले से काम कर रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूँगा, पहले से जो काम चल रहे हैं उसके जो नताइज हैं मुस्बत, वो उस अंदाज में ना मिलना वो भी इस वीक में दिखाई देता है। वीकेंड पे ख़र्चा ज़्यादा होगा, मेहमान आपके घर आएंगे, उनकी खिदमत करने का मौका मिलेगा,
किसी की मदद करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन सेहत जो है वो भी शायद आपका इतना ज़्यादा साथ ना दे। ये पूरा का पूरा वीक सदका खैरात करने का वीक है, चैरिटी वर्क करने का वीक है, दूसरों की खिदमत करने का वीक है, अधूरे कामों को मुकम्मल करने का हफ़्ता है। इस वीक में किसी भी किस्म की नेगलिजेंसी आने वाले दिनों में आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। फ़ाइनेंशियली तौर पे ये वीक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मिले जुले रुझानात रहेंगे। अलबत्ता एक चीज़ अच्छी होगी कि आपकी जो सेविंग है वो बहरहाल डिस्टर्ब होती हुई दिखाई नहीं देती। मतवक़्क़ो तौर पे अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क सफ़र रहेगा, उसमें फ़ायदा नज़र आता है। बच्चों की जानिब तवज्जो रहेगी, बच्चों से जो है थोड़ी सी परेशानी लाहक हो सकती है कि उनका रवैया आपको परेशान करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिल सकती हैं जो शायद आपकी तरबियत का हिस्सा ना हो सकता है कि उनके दोस्तों पे नज़र रखें कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किन से राब्ते में रहते हैं। सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, तो हर चीज़ आपकी नज़र में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महबूब से मायूसी रहेगी और किसी ऐसे शख्स से मुलाकात मतवक्को है जिससे एक तवील अरसे से मुलाकात करना चाहते थे और गैर इरादी तौर पर वो मुलाकात भी कोई इतनी अच्छी ना हो जिससे मायूसी बढ़े। शरीक हयात के साथ मामलात सुलझाने के लिए कोशिश करें कि किसी दूसरे तीसरे बंदे का सहारा ना लें। आपस में अगर किसी वजह से कोई तलखी पैदा है तो ख़ुद से ही आपस में डिस्कस करके उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। रिश्तेदारों का साथ रहेगा, रिश्तेदारों की वजह से कुछ मामलात सुलझ सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या माजिदो, 48 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 12 जून से लेकर 18 जून तक ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज दल्व वाले इस वीक में साथ दे रहे हैं वालिदैन का, बुज़ुर्गों का, बड़ों का, और वालिद के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। किस्मत बहरहाल आप पे मेहरबान है कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आसानी गैर इरादी तौर पे, गैर मतवक्को तौर पे इस वीक के पहले आगाज़ में, पहले 2 दिन में मिलती हुई दिखाई देती है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कुछ मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे और जिस भी काम में मेहनत करेंगे उसके नताइज, उसके मुस्बत समरात आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा रहेगा, नींद आपकी पुरसकून रहेगी। को ख्वाब अगर देखें पहले 2 दिन में तो उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। अब ज़रा हम इस वीक के दरमियानी हिस्से की तरफ चलते हैं। दरमियानी हिस्सा आपको करेगा गैर मुस्तकिल मिजाज, कि वही एक फुर्तीला इंसान, वो एक मेहनत कश इंसान, एक अक्लमंदाना फ़ैसले करने वाला इंसान ख़ुद कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आता है। आप चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हैं, दोनों सूरतों में काम अधूरे रहेंगे गैर मुस्तकिल मिजाजी होने की वजह से। चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्से की कैफियत रहेगी, हो सकता है घर में कशीदगी हो जाए, लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। बात कोई इतनी बड़ी नहीं होगी बट छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भाग दौड़, मेरा ये तुम्हारा वो, इस तरह करते हुए अदब का दामन हाथ से मत छोड़िएगा। बड़ों से प्यार करें, छोटों से शफ़क़त करें और हम उम्र अफराद के साथ उनको अपने साथ मिलाकर बल्कि चलें कि किसी चीज़ के अंदर ईगो आना, ज़िद जो है आपके मामलात को ख़राब करेगी। और अगर आप इस वीक में किसी से लड़ेंगे, जिस दिन किसी से लड़ाई होगी उसी दिन आपका काम भी ख़राब होगा। तो भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला आप अपने ज़हन में रखें कि झगड़े से बचना है तो काम ठीक रहेंगे। ये वीक बहरहाल जाते जाते खुशी देकर जाएगा। कोई एक दिरीना ख्वाहिश आपकी पूरी कर सकता है, तकरीब में शिरकत होगी, दोस्तों से मुलाकात रहेगी, महबूब से मतवक्को तौर पर मुलाकात हो सकती है, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ समझने का मौका मिलेगा। अखराजात इस वीक में होंगे ज़रूर बट इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि आपकी सेविंग जो है वो डिस्टर्ब हो। ख़र्चा कम होगा, इनकम में इजाफे का या स्टेबिलिटी जो है फाइनेंस के अंदर नज़र आती है। रिश्तेदारों से मुलाकात रहेगी, रिश्तेदार आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, आपके बहुत से उलझे हुए काम सुलझाते हुए भी दिखाई देते हैं। ट्रैवलिंग, सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि अच्छा है कि इस वीक में ट्रैवल करें, सैर व तफरीह करें। उसकी वजह यह है कि आपकी जगह बदलना ये जो दरमियानी हिस्से की ख़राबी है इसको ख़त्म करेगा और दरमियानी हिस्से में ज़्यादातर वक्त आप अपने घर और काम की बजाय कुछ ऐसी चीज़ों पे सर्फ करें कि जैसे रिसर्च वर्क है जिसमें आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ कम से कम हो, लोगों से मिलना कम से कम हो, गुफ्तगू करना कम से कम हो, बस आप हों, आपकी ज़ात हो और आपके मामलात हों। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुजीबो, 55 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसेस की जानिब।
हूत पाइसिस 12 जून से लेकर 18 जून तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। इस वीक का आगाज़ तो शायद इतना अच्छा ना हो, लेकिन इख्तिताम इस वीक का बेहतर है कि इस वीक के सिर्फ आखिरी 2 दिन या 2.5 दिन आप कह लें कि आपके लिए बेहतर है। बाकी 4-5 दिन इस वीक में आपके लिए बहुत ज़्यादा तल्ख़ यादें छोड़ के जाएगा कि सारी ज़िंदगी वो एक छाप जो है आपके जहन पर नक्श होती हुई दिखाई देती है। विरासती मामलात से लेकर सफ़र की बात करूँगा, दोनों चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत है। अजनबी अफराद से लेकर रिश्तेदार, तमाम के तमाम अफराद आपको मायूस करेंगे। मोहतात रवैया अपना कर रखें। सफ़र के दौरान आपकी ज़िम्मेदारियों में नौकरी पेशा हैं तो इजाफ़ा होगा और बेजा ज़िम्मेदारियाँ डांट डपट सुनने को पड़ेगी। गर्ज़ के किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं तो आपकी जो अननेसेसरी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें इजाफ़ा रहेगा। ससुराल वालों से लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। नागहानी ख़र्चा भी हो सकता है। कहने का मकसद ये कि ऐसा ख़र्चा जो शायद आपके वहम गुमान में भी ना हो वो भी आपको करना पड़े। डॉक्टर के पास जाना भी पड़ सकता है। बच्चों की फ़िक्रमंदी पड़ेगी। महबूब से नाराज़गी हो सकती है और रूहानियत का जो शौक़ है उसमें जो है चीज़ें तर्क होती हुई दिखाई देती हैं, टूटती हुई नज़र आती हैं। वज़ाइफ़ का जो है मुनक़ता हो जाना, हो सकता है कि आप अगर रेगुलर नमाज़ पढ़ रहे हैं उसमें भी गफलत पैदा हो सकती है। वालिद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। आपकी काबिलियत दूसरों पे सहर अंगेज़ी की बजाय दूसरे आपकी बातों का मजाक उड़ाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस चीज़ का गुस्सा नहीं करना, चूँकि इसमें ना उनका कोई कसूर है ना आपका कोई कसूर है। थोड़ा सा सितारों की गर्दिश है। आप इससे जब निकल जाएंगे सदका खैरात अपना देते हुए कोशिश करें कि अपने आइडियाज़ को हर किसी के साथ शेयर ना करें। हर किसी के साथ अपनी बातें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, माँ सिवाय जो आपके खूनी रिश्ते हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, इनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें। दोस्तों के साथ भी इवन करते वक्त मोहतात रवैया अपना कर रखें कि हर कोई मुखलिस नहीं हो सकता, हर कोई हमदर्द नहीं हो सकता। आपसे बेहतर आपकी ज़ात को कोई बेहतर नहीं जान सकता। कारोबारी अफराद के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बहरहाल वीकेंड आपके लिए ठीक रहेगा कि जो तल्ख़ यादें 4-5 दिन में आप समेट रहे हैं वो ख़त्म होंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। घर का माहौल बेहतर होगा, आपकी सेहत बेहतर रहेगी और चेहरे पर खुशी भी नज़र आती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मेहदी, 56 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।